गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विवेक यादव आप लोग का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको और वीडियो जितनी है उनको वीडियो बराबर समय से मिलती रहे और उनके इस लॉकडाउन के समय में पढ़ाई में कोई बाधा ना उत्पन्न हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आपका है चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले छात्रों, तो अब हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। तो अब आपको हम बता देते हैं, प्रकाश प्रकाश का मतलब क्या होता है, लाइट। लाइट आपको प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे सर अभी कहोगे सर कैसे ऊर्जा है, इससे अगर आपको कोई काम करने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए अगर ठंडी ज्यादा पड़ती है, जब प्रकाश नहीं मिलता है तो आपके पास ऊर्जा होती है, ऊर्जा नहीं मिलती ना तो आपको एक जगह पर जैसे आपको प्रकाश निकलता है, आप लोग उसे धूप में जाना चाहते हो तो उससे एनर्जी मिलती, तभी तो आपको प्रकाश जरूरत पड़ती है। शायद प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो मतलब यहाँ पे दृष्टि ज्ञान का मतलब जो हमारे ज्ञान को जागृत मतलब प्रकाशमय बनाता है, और यहाँ से जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो हम प्रकाश का यूज कहाँ करते हैं, वस्तुओं को देखने में। तो आपको राइट किया गया, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो आपके प्रकाश हो गया। अगर दोस्तों, अगर आपको ये चीज यहाँ से पहले आपको जान ये भी लेना चाहिए था कि विज्ञान क्या होता है और भौतिक विज्ञान। अगर आपको भौतिक विज्ञान डिफिनेशन ना पता होगा तो कमेंट में करके बता दीजिएगा, उसके लिए अलग से हम एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो आपको इतना बता देते हैं कि भौतिक विज्ञान की जनक कौन है। भौतिक विज्ञान जो आपका फिजिक्स है, इसके जनक कौन है, भौतिक विज्ञान। आप लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन है। आइंस्टीन लिए जाते हैं भौतिक विज्ञान के जनक, है ना। और आपके इसके और भी जनक माने जाते हैं, न्यूटन है, न्यूटन भी आपको लिए जाते हैं, और गैलीलियो भी लिए जाते हैं। गैलीलियो गैलीलियो भी है, इनका बराबर योगदान है। लेकिन आपको भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसको बताना होगा, आइंस्टीन को। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा, आंसर याद रखिएगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है अलग से, कार्ल लिनियस। दोस्तों, कार्ल लिनियस याद रखिएगा, इनका नाम बहुत अच्छा नाम है। इन्होंने ही आधुनिक विज्ञान के जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है, और भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन को लिया जाता है। उसमें न्यूटन भी है और गैलीलियो भी है, लेकिन आपका सटीक आंसर होगा यहाँ पे न्यूटन। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विज्ञान आप किसे कहते हैं, इससे पहले आपको पता ही होगा, एक बार हम बोल देते हैं फिर भी। विज्ञान किसे कहते हैं, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे सुसंगठित का मतलब अच्छे तरीके से जो ज्ञान संगठित किया गया है, सुव्यवस्थित सही तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया, क्रमबद्ध मतलब क्रम से जो ज्ञान दिलाता है हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान। स्टेप टू स्टेप क्रमबद्ध से, यानी कि आप लोग सीढ़ी पे जाते हो ना, क्रम से पहली सीढ़ी पे पैर ना रख करके ऊपर पश्चिमी पे रख दो, कभी होगा नहीं, स्टेप स्टेप चलना पड़ता है, आपको विज्ञान होता। चलिए फिर भी हम इसको बता दें, आपको जनरल चीज है हमारा यहाँ पे प्रकाश आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसके बाद आपसे पूछ लेता है कि प्रकाश के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे, प्रकाश को जनक किसके माना जाता है, प्रकाश का जनक किससे लिया जाता है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक का नाम है हमरी डेवी। हमरी डेवी को प्रकाश का जनक कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज तक आपको कोई बताया नहीं होगा तो आप याद रखिएगा, प्रकाश के जनक कौन होते हैं, हमरी डेवी। और आपके आधुनिक विज्ञान जनक कार्ल लिनियस। और आपके भौतिक विज्ञान जो आपका टॉपिक है, पहला चैप्टर है, वो आपका क्या होगा, आइंस्टीन लिए जाएंगे, और न्यूटन, और क्या होंगे, गैलीलियो भी हैं यहाँ से। तो चलिए अब यहाँ से इसके बाद आपको तो प्रकाश बता दिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है,
तथा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो और इसके बाद भी प्रकाश के आपके अनेक गुण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश के गुण कौन कौन है, तो प्रकाश के गुण में देखिए आपको बता देते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों आपका अगला क्या है, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के कितने गुण होते हैं दोस्तों। प्रकाश के तो दोस्तों वैसे बहुत गुण होते हैं ना, तो प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। अच्छा एक चीज आपको बता देते हैं, अगर कोई आपसे पूछता, जो आपका चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन, तो अभी हमने इसके बारे में चर्चा नहीं, प्रकाश के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन के जनक मतलब खोज कौन है, अगर इसकी आपको पूरा कोई पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन के जनक कौन है, तो आप लोग बताओगे ग्रीमाल्ड्री। क्या बताओगे? ग्रीमाल्ड्री। ग्रीमाल्ड्री को ही इनके इसके जनक माना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो आप लोग जिससे पहले प्रकाश राइट कराया गया, तो प्रकाश पहले पहले आप लोग लिखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, फिर भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, फिर आप प्रकाश किस लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रकाश की खोज किसने किया था आप उसको नीचे नोट में लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट आप कहीं डालेंगे प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण अंग्रेजी के साथ लिखना होगा, निम्न गुण होते हैं। तो नंबर 1 आप लिखेंगे प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों कि आपको प्रकाश दोस्त दिखाई नहीं देता है, हम उसकी उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं ना। तो प्रकाश क्या होता है बता दिया जाता है, अदृश्य होता है। और अगला पॉइंट होगा प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में, सरल रेखा का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा में। सीधी रेखा में आज से आप लोग याद रखिएगा, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, ना कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश नहीं गति करता है, ऐसे 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 नहीं। तो आप टार्च जलाते होंगे, टार्च से जो प्रकाश निकलता है सीधे देखिए एकदम जाता होगा। तो याद रखिएगा प्रकाश कैसे चलता है, एकदम सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में गमन करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो प्रकाश सीधी या सरल रेखा में क्यों गमन करता हुआ दिखाई देता है, तो आपसे बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन तो बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, क्या बताओगे, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, इसलिए प्रकाश हमको सरल रेखा में दिखाई देता है। चलिए अगला पॉइंट आपको होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा मत। अब यहाँ से एक शब्द आपको मिलेगा, निर्वात क्या होता है। निर्वात का मतलब दोस्तों आपका होता है, निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब वही वायु रहित स्थान, वायु रहित, वायु रहित स्थान। क्या हो जाएगा, वायु रहित स्थान, यही आपको निर्वात होगा। निर्वात की इंग्लिश होती है वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम होती है। अगर आपसे पूछा जाए निर्वात का मतलब क्या होता है बताओगे, जहां पर वायु ना हो वही क्या है, निर्वात है। जहां पर वायु ना हो वही क्या बन जाएगा, निर्वात है। आपको यही बताना होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे कोई पूछता है तो आप बता दोगे जैसे में अंतरिक्ष, तो याद रखिएगा जहां पर वायु ना हो वहीं पे निर्वात होता है। तो अगला पॉइंट होगा, और आपसे पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कौन बताया था। निर्वात में प्रकाश की चाल जो बताए थे उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल एक वैज्ञानिक का नाम रोमर, रोमर ने ही बताया था प्रकाश की चाल या वेग 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आपको पूछा जाएगा, सी से व्यक्त किया जाता है तो ठीक है याद रखिएगा, और इसकी जनक कौन माने जाते हैं, रोमर ने। अगला पॉइंट होगा, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। किसी किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है और ये भी से ज्यादातर आपको यही मिलेगा पढ़ने के लिए ना, तो यही याद रखिएगा। अब यहाँ पे या तो दृश्य प्रकाश मतलब जिससे में देखना होता वही कि तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, देखने की उसकी क्षमता कितना होती है। इसकी जो खोज किए थे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वो भैया थे न्यूटन, बहुत प्रचलित नाम आपका न्यूटन, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, अगला अगला पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर पूछा जाए प्रकाश वायु में भी चलता है, निर्वात में भी चलता है, जल में भी जाएगा प्रकाश है, 400 मीटर की गहराई तक जल में जाता है प्रकाश।
जल के अंदर भी प्रकाश गमन कर ले जाता है। और इसके बाद विद्युत माध्यम में भी कोई भी माध्यम उससे नहीं मतलब है। अगला पॉइंट होगा प्रकाश वैद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कौन कौन से रूपों में चलता है? वैद्युत तथा चुंबकीय। वैद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में भी, वैद्युत भी चलेगा और चुंबकीय दोनों तरंग के रूप में चलेगा। और प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण के रूप में संचरण करता है। प्रकाश परावर्तन के रूप में भी चलेगा, अपवर्तन के रूप में भी जाएगा और विवर्तन के रूप में भी जाएगा, ध्रुवण के रूप में भी जाएगा और व्यतिकरण भी होता है। तो आपको आगे सब पॉइंट बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, सब आपको प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, एक सब बाकायदे हेडिंग टू हेडिंग अच्छे से समझाया जाएगा। और आप लोग इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अच्छे से समझने के लिए आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। मतलब आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाया जाएगा। मतलब उसको जो शुरुआत का लेवल उठने का होता है वहां से आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। ये हमारा दावा है आपको शिखर तक पहुंचाने का। चलिए दोस्तों ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब होगा यहाँ पे कि उसका मार्ग बदल जाता है। विचलित का मतलब क्या आएगा? मार्ग बदल जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं प्रकाश एक माध्यम, पहला माध्यम मान लेते हैं और ये दूसरा माध्यम है। प्रकाश अगर यहाँ से ऐसे आ रहा है तो ऐसे सीधे ना जा करके बल्कि इधर झुक जाएगा थोड़ा से। तो यही आपको पढ़ाया जाएगा, आगे मिलेगा। तो मतलब वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब उसका मार्ग बदल जाता है। और इसके भी प्रॉपर्टियां होती है, देखिए हमने राइट नहीं किया है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार निकल जाता है। और दूसरा होगा तथा अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आएगा दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दोस्तों चलिए बता देते हैं आपको दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा इसको देखने के लिए दोस्तों। तो दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं तो उसको आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। अगला होगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। यही आपको दो टॉपिक होगा, एक का होगा इंग्लिश लुमिनियस बॉडीज, दूसरे का होगा नॉन लुमिनियस बॉडीज। यही आपका टॉपिक है। देखिए दोस्तों इसे देखिए दोस्तों, आपको जैसे बता रहे थे ना कि दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, हमने राइट कर दिया है, थोड़ा टाइम आपका लास्ट ना हो इसलिए। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? इसकी इंग्लिश होती है लुमिनियस सोर्स, है ना, लुमिनियस सोर्स। तो ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे आपको होगा सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, लैंप आदि ढेर सारे आपको ऐसे स्रोत हैं जिनसे प्रकाश स्वयं, जैसे सूर्य को चमकने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है? नहीं, तो सूर्य का स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। लालटेन को चमकने के लिए किसी की जरूरत पड़ती नहीं, तो जला दीजिए जलने लगेगा, प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। वैसे विद्युत बल्ब भी आपको स्वयं प्रकाशित होता है। रहते आपके सब क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। अगर आपको दोस्तों यहीं पे राइट किया जा सकता है दीप्त वस्तुएं, इसका एक दूसरा भी नाम होता है प्रदीप्त। ये भी दोनों सही है, दीप्त या प्रदीप्त, बात एक का है। यहाँ दूसरा आपको कहा जा सकता है दीप्त वस्तुएं भी कहोगे तब भी खाली यहाँ स्रोत के स्थान पे ऐसी वस्तुएं कह दीजिएगा तो आपका दीप्त वस्तुएं बन जाएगा बस। अगला आपका होगा अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? मतलब ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होता है बल्कि वे प्रदीप्त या दीप्त स्रोत, प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होते हैं, जिसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे चंद्रमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका है चंद्रमा। याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश से चमकातीत होता है। चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि, आप ईंट पत्थर कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे ये सब स्वयं से प्रकाश इसमें से नहीं निकलता है, निकलेगा नहीं। जब कोई चीज चमकेगा तभी। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा
अगर अच्छा लगा होगा तो, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिए जाएंगे और आपको अच्छे से बताया जाएगा कि आपको मतलब शून्य से, एक बार बताया कि शून्य से शिखर तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।